अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अरशद। लास्ट पार्ट में मैं आपको लेके गया था ब्लू वाटर्स आइलैंड एंड वी आर गोइंग टू रिज्यूम दिस व्लॉग फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट ऑफ। इट्स टाइम टू टेक यू टू वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग होटल्स इन दुबई कॉल्ड सीजर्स पैलेस। अच्छा जनाब, हम पहुंच गए सीजर्स पैलेस और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप सराउंडिंग में देख रहे हैं सारी सीजर्स पैलेस की ओनरशिप में ही आती हैं। ये जो बिल्डिंग है यहाँ से इनकी एंट्रेंस है और उसके बाद इन्होंने इसको कई सारे विंग्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब आपको अंदर से एक टूर भी कराते हैं। आई एम राइट इन द मिडल ऑफ द रोड विच इज़ नॉट सेफ ऑफ कोर्स। और यहाँ पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है बिल्कुल बीच साइड पे। ये जो बीच है ये आइलैंड की दूसरी साइड का बीच है। कोशिश करते हैं कि आपको जितना भी डे लाइट में दिखा सकें दिखा दें। सीजर्स पैलेस की मेन एंट्रेंस के बाहर इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन लगाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती कलरफुल लाइट्स भी लगाई हुई हैं। इस होटल के एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो अनलाइक द अदर बिल्डिंग्स इन दुबई, यहाँ पे आपको इस होटल की जो टोटल लेंथ है वो सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स तक ही महदूद है, विच मेक्स इट क्वाइट यूनिक इन कंपैरिजन विद द अदर बिल्डिंग्स इन एंटायर दुबई। तीनों से नहाते हुए फाइनली आ गए सीजर्स पैलेस और आप जो ही एंटर होते हैं तो आप इनके फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करते हैं जहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया है। वहाँ से आपको स्टेयर्स या लिफ्ट लेकर नीचे आना पड़ता है जहाँ पे इनका ये नेपट्यून पूल एंड बार है। सो आई एम गोना शो यू वन ऑफ द कूलेस्ट पूल्स एंड बार टुडे। शर्ट आप देख रहे होंगे पसीने से शराबोर हो चुकी है क्योंकि मैं भागते भागते आया हूँ कि टाइम बहुत लिमिटेड रह गया था और अंधेरे में इस जगह की वो फील नहीं आती जो आपको डे लाइट में आएगी। होटल में एंटर होते के साथ ही मेन रिसेप्शन एरिया आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत टेरेस बना हुआ है और उस टेरेस से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। इस टेरेस से आपको इस होटल का एक ओवरऑल व्यू मिलता है एंड ट्रस्ट मी इट्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सिंग चेयर्स भी रखी हुई हैं, तो अगर कोई यहाँ पे बैठ के सिर्फ इस व्यू को एंजॉय करना चाहता है दैन दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। इस सेक्शन में आने के लिए आप या तो लिफ्ट ले सकते हैं या फिर स्टेयर्स से भी आ सकते हैं। नीचे उतरते के साथ ही आप जो ही एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे खूबसूरत कोकोनट ट्रीज दिखाई देते हैं एंड उनके बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है सीजर्स पैलेस का ये जायजेंटिक पूल, जो कि इस पूरे एम्बियंस को बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर आप इस होटल की सबसे खूबसूरत जगह की बात करें तो मैं कहूँगा वो है उनका पूल एरिया, क्योंकि मैंने अभी तक इससे ज़्यादा हसीन पूल किसी होटल का नहीं देखा। यहाँ पे इन्होंने थीम कुछ ऐसी रखी है कि आपको यूँ लगेगा कि शायद आप वाकई किसी आइलैंड पर हैं और पूल का ओवरऑल डिज़ाइन भी कुछ ऐसा है एंड इट्स ऑल सराउंडेड विद दीज ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज। दिस इज़ द व्यू ऑफ द सीजर्स पैलेस पूल फ्रॉम द अदर साइड, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा सीजर्स पैलेस की ब्रांडिंग दिखाई देती है राइट इन द मिडल ऑफ द पूल और सामने आपको ऑब्जर्वेशन व्हील भी दिख रहा होता है। पूल 3 स्टेप्स में बना हुआ है और इसके राइट और लेफ्ट पे भी इन्होंने छोटे छोटे प्राइवेट पूल्स बनाए हुए हैं फॉर किड्स एंड विमेन। Now it's time to take you to the beach side of this hotel. अब आपको दिखाते हैं सीजर्स पैलेस के इस प्राइवेट बीच के कुछ नज़ारे। जी हाँ, ये जो बीच है ये सिर्फ सीजर्स पैलेस के रेसिडेंट्स के लिए ही एक्सेसिबल है। इट वॉज सो पीसफुल एंड काम दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। क्योंकि JBR बीच पे वैसे ही लोगों का हजूम हर वक्त रहता है तो वहाँ पे आपको इस किस्म का सुकून और सेरेनिटी नहीं मिलेगी। चूँकि मैं ऑलमोस्ट मगरिब के वक्त यहाँ पहुँचा था और इस टाइम तक ये प्राइवेट बीच के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बंद कर देते हैं। तो इसके टाइमिंग्स मगरिब तक हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में इसको विज़िट कर रहे हैं। जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे तकरीबन 6:37 के आसपास मगरिब हो रही थी। एंड दिस इज़ बेसिकली अ स्पेशल अरेंजमेंट मेड फॉर अ कपल who were about to come here to celebrate their wedding anniversary. One cannot ask for more. इतना खूबसूरत अरेंजमेंट मैंने अब तक कहीं नहीं देखा।
होटल एक्सप्लोर करते करते मैं दाखिल हो गया इस होटल के दूसरे विंग में। बेसिकली ये होटल 3 डिफरेंट विंग्स में डिवाइडेड है, जिसमें ये जो पूल आप देख रहे हैं ये इनके बिजनेस सेक्शन का पूल है। तो अगर आप होटल के इस सेक्शन में स्टे कर रहे हैं तो आपको मेन पूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस प्राइवेट पूल को भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ा था, मगर उतना बड़ा नहीं जितना सीजर्स पैलेस का मेन पूल था। होटल के तमाम विंग्स के अंदर अपना सेपरेट पूल होने के साथ साथ उनके कुछ अपने एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स और बार्स भी थे। और उन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट ये था जहाँ पे टूरिस्ट की तादाद देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शायद इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने इतना डिटेल्ड और इतना एक्सटेंसिव मेन्यू किसी रेस्टोरेंट में विटनेस नहीं किया। यहाँ पे डेजर्ट सेक्शन इस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट के बफे मेन्यू की हाईलाइट था, विच वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और सैलड्स के अंदर भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे कि शायद आपको सिर्फ सैलड से ही अगर सार जस्टिस करना हो तो आपको पूरा एक दिन चाहिए। इन एडिशन टू दैट अगर इनके आप मेन कोर्स की बात कर लें तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी वैरायटी थी। और होटल के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और पूल्स को एक्सप्लोर करते करते फाइनली मैं पहुंच गया इनके मेन रिसेप्शन एरिया की जानिब। वैसे तो सीजर्स पैलेस एक भूल भुलैया की तरह है, तो आपको यहाँ पे जगह जगह इनके स्टाफ से हेल्प लेनी पड़ती है टू गेट टू द मेन लॉबी। सो गाइस, दिस वाज सीजर्स पैलेस। अच्छा, मुझे लगा कि इनका पूल साइड एक ही है, लेकिन इन्होंने इसको विंग्स में डिवाइड किया हुआ है। जिस मेजर हिस्से में मैं आपको लेके गया था वो इनका सेंटर पॉइंट है एक तरह से, जहाँ पे सीजर्स पैलेस की ब्रांडिंग भी आपको जगह जगह दिखाई दी होगी। उससे आप थोड़ा सा अगर निकल जाएं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो आपको वीनस और रोव के नाम से भी इनके 2 डिफरेंट विंग्स दिखाई देंगे, जो कि मोर और लेस एक ही थीम पे बेस्ड हैं। और हर पर्टिकुलर विंग के अंदर अपना एक पूल मौजूद है। इसके अलावा बच्चों के लिए पूल अलग है। ऑन टॉप ऑफ दैट हर विंग के अंदर अलग रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस वक्त जिस पूल साइड पे मैं बैठा हूँ ये रोव सेक्शन है इनका, क्योंकि मेरी असम्पशन है कि शायद ये लास्ट विंग हो। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। ये मैं बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम हर जगह वो देख के कह रहा होता हूँ, लेकिन अगर जितने भी होटल्स मैंने अब तक देखे हैं उनमें ये सबसे ग्रैंड था। आई हैव नेवर बीन टू बुर्ज खलीफा। आई एम श्योर कि वो बहुत ग्रैंड होगा, लेकिन इसका जो इंटीरियर है और जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही सटल, मिनिमलिस्टिक और बहुत ही रीगल है। विदाउट गोइंग वेरी फैंसी, दे हैव मैनेज टू कीप इट वेरी एलिगेंट एंड मॉडर्न। तो जो थीम है इसकी वो बिल्कुल मॉडर्न थीम है, तो आपको यहाँ पे क्लासिक टच नहीं मिलेगा। और आपको जो कलर थीम मिलेगी उसमें आपको ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड ब्राउन्स, इस तरह के जो है ना वो आपको शेड्स दिखाई देंगे इनके इंटीरियर में। खैर, मैं चूँकि बहुत लेट था तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपको पूरी तरह ये रिज़ॉर्ट दिखा सकता दिन में, क्योंकि दिन में एक अलग ही फील होती है और रात की एक अलग अपनी वाइब है। सीजर्स पैलेस विजिट करने के बाद मैं वहाँ से बाहर आया और सोचा कि क्यों ना ऑब्जर्वेशन व्हील को बिल्कुल करीब से देखा जा सके। एंड दिस वाज एक्चुअली द क्लोजेस्ट पॉइंट। इस टाइम पे ऑब्जर्वेशन व्हील वाज क्लोज्ड, बट आई डोंट नो द रीजन। एंड नाउ आई एम गोना शो यू ब्लू वाटर्स आइलैंड एट नाइट। रात में ब्लू वाटर्स आइलैंड की जो लाइटिंग है और जो फील है वो दिन के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। रात में जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग की हुई है और जिस तरह इसका पूरा का पूरा ओवरऑल डिज़ाइन है वो इसको सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव बनाता है इन कंपैरिजन विद ऑल द अदर प्लेसेस इन एंटायर दुबई। चूँकि एक आइलैंड को एक आइलैंड की तरह होना चाहिए तो इन्होंने इसी तरह यहाँ पे आर्टिफिशियली ही सही, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो आपको रात में बिल्कुल एक आर्टिफिशियल आइलैंड की लुक देंगे। यहाँ पे आपको तमाम रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे बनी हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त सोविनियर शॉप पे, जहाँ पे आपको हर किस्म की गिफ्ट्स और सोविनियर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कई किस्म के सोविनियर्स मिल जाएंगे, बॉटल्स मिल जाएंगी, इसके अलावा फ्रेम्स हैं, बहुत सारी कलेक्टिबल चीज़ें हैं जो आप कलेक्ट करके अपने मुल्क ले जा सकते हैं। एंड आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ द स्टफ़ इज़ वेरी गुड। आई एम श्योर ये एक्सपेंसिव भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सस्ता नहीं मिलता, ख़ासतौर पे इस एरिया में।
देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दिस स्टोर कि आपको आने के बाद समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लें और क्या ना लें। या तो आप कुछ ले लेंगे या कुछ भी नहीं लेंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं ना तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि आप क्या लें और क्या ना लें। क्लचेस और पर्स भी हैं बड़े मज़े मज़े के इधर ना, तो गिफ्ट्स के तौर पे भी आप लेके जा सकते हैं। ये देखें, मुझे बड़ा कूल लग रहा है ये सनग्लासेस का कवर। बहुत मज़े मज़े के पोस्ट कार्ड्स भी हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड था जो अब जो है ना वो डेड हो चुका है दुनिया भर में, पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करने का। बट आई एम ग्लैड कि इन्होंने अभी तक इसको ज़िंदा रखा हुआ है। यहाँ पे आपको और भी मज़ेदार किस्म के स्प्लैश टॉयज़ मिल जाएंगे। वो ऑलमोस्ट यहाँ वो हर चीज़ है जो आप किसी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बहुत मज़े मज़े की, चाहे वो कोस्टर्स हों, चाहे वो स्टिकर्स हों, फिर चाहे एक्सेसरीज़ हों या टॉयज़ हों या सोवेनियर्स हों, बुर्ज खलीफा के, बुर्ज खलीफा के। सोवेनियर शॉप के इस टूर के बाद अब आपको लेके चलते हैं ब्लू वाटर्स आइलैंड के कुछ और खूबसूरत एरियाज की जानिब। ऑब्जर्वेशन व्हील के नीचे इन्होंने ये फाउंटेन्स लगाए हुए थे और पानी की हल्की हल्की आवाज़ और साथ में लाइट्स और म्यूजिक इस पूरे माहौल को बेहद दिलकश बना रहा था। ये अपने आप में किसी थेरेपी से कम नहीं था। तो ये था जनाब ब्लू वाटर आइलैंड। बहुत बड़ी जगह पर तो नहीं है ये, लेकिन जितना भी है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सामने लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं। थीम मोर और लेस वही है, वाटर फ्रंट है। वाटर फ्रंट के आगे जो है वो एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, उसके आगे काफ़ी सारे कियोस्क हैं और वो सामने जो आप देख रहे हैं एरिया, वहाँ से आप बोट लेके जा रहे होते हैं। अभी हमने इस ब्रिज पे जाना है जहाँ पे आपको ब्लू लाइट नज़र आ रही है ना, तो गोल्डन लाइट है उसके बाद पे ब्लू में कन्वर्ट हो रही है। तो इस ब्रिज से होते हुए हम वापस जाएंगे और ये हैं ब्लू वाटर आइलैंड के अलविदाई मनाजिर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मौसम अगर अच्छा होता तो हम यहाँ पे जल्दी आते, मगर इट्स वेरी हॉट दीज डेज और ह्यूमिडिटी का फैक्टर तो यहाँ हर वक्त ही रहता है। तो अगर आप यहाँ पे सही मायनों में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस जगह को, तो आप यहाँ पर आएँ दिसंबर जनवरी में, ताकि आप दिन में इसके एक चप्पे को एक्सप्लोर करें और बीच को भी एंजॉय करें। और अगर आप सीजर्स पैलेस में रुके हुए हैं तो फिर तो क्या ही बात है। ब्लू वाटर्स आइलैंड के एक एक कोने को बेहद खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है, चाहे फिर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो या फिर यहाँ तक आने का रास्ता। इसी के साथ ये व्लॉग अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ एंड डू शेयर योर फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे अपने व्लॉग्स को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। You can also follow me on Instagram with the same name, Keep Up with Ashad. Take care of yourself, goodbye and Allah Hafiz. I'll see you in another vlog in Keep Up with Ashad.